हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या क्लास 9th और 10th के साथ आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी करने से क्या बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कम हो जाते हैं। गाइस, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखते रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि भाई किन बच्चों के मार्क्स कम होते हैं और किन बच्चों के मार्क्स कम नहीं होते हैं। मार्क्स कम होने का क्या कारण है और मार्क्स कम ना होने का क्या कारण है। तो देखो, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ आप समझ लोगे तो डेफिनेटली तुम लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा कर ले जाओगे। तो देखो, सबसे पहले बात आती है कि देखो, जब बच्चे अपना क्लास 9-10th में आते हैं तो देखो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्लास 9-10th का पहले पढ़ते हैं, उसके साथ में क्या है, जेईई का पढ़ते हैं। और उसी जगह कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सिर्फ जेईई का पढ़ते हैं। उनके माइंड में चल रहा होता है कि भाई जेईई का मैं कर लूँगा तो भाई क्लास 9-10 तो ऑटोमेटिक आसानी से हो जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है। तो देखो, जो बच्चा क्लास 9-10th का अपना बेसिक पकड़ता है, उसके बाद अपना जेईई नीट का पकड़ता है, तो उसका तो अच्छे से हो जाता है, उसके मार्क्स वगैरह कम नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो बच्चा डायरेक्टली जेईई नीट पे आता है, अपने बेस को भूल जाता है, तो भाई उसके मार्क्स कहीं ना कहीं बेस कमज़ोर होने की वजह से क्या है, डिडक्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उसके मार्क्स क्या कम हो जाते हैं। और देखो, इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे जो बच्चा डायरेक्टली अपना जेईई नीट की तैयारी कर रहा है, वो अपना जेईई नीट के अकॉर्डिंग माइंड मेकअप कर रहा है, तो भाई उसको पता है कि भाई जेईई नीट में क्या अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं और वो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग पढ़ रहा है, वो सब्जेक्टिव पर फोकस ही नहीं कर रहा है। जब सब्जेक्टिव पे बच्चा फोकस नहीं करेगा तो भाई कहीं ना कहीं मार्क्स क्या है, कम हो जाएंगे। बिकॉज बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, आपको आंसर क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म में देना है, आपको लॉन्ग आंसर करना है, आपको शॉर्ट आंसर करना है, आपको आंसर राइट करने का पैटर्न देखना है। देखो, जो बच्चा आंसर राइट करने का पैटर्न नहीं समझता है, सिर्फ जेईई नीट की तरफ ही जाता है और अपने बोर्ड एग्जाम के आंसर राइटिंग के पैटर्न को नहीं समझता है, कैसे आंसर राइट करना है, किस क्वेश्चन का कितना बड़ा आंसर देना है, तो उसी के मार्क्स क्या डिडक्ट हो जाते हैं। देखो, कई बार क्या है, बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया कि भाई जो है, कोई भी मान लो क्वेश्चन पूछा गया, तो वो क्या करता है, 1 वर्ड में आंसर दे देता है। अगर वो जेईई नीट से तैयारी कर रहा है तो भाई 1 वर्ड में आंसर करेक्ट है। बट तुम जब बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई 1 वर्ड में आंसर करेक्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमसे पूछा गया फोर्स की यूनिट क्या है, सपोज को तुमसे यही पूछा गया, व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। तो देखो, आंसर तो न्यूटन करेक्ट है, आंसर न्यूटन करेक्ट है। आप अगर जेईई नीट के पर्पज से कहो बट न्यूटन करेक्ट है। बट अगर मैं आपसे एक बोर्ड एग्जाम की बात कहूँ जो तुमको सिस्टमैटिक मैनर में अपना आंसर लिखना चाहिए, तो आपको लिखना चाहिए द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। तो आपको ये लिखना चाहिए। देखो, जो आंसर राइटिंग का जो पैटर्न है, जो लिखने का तरीका है, वो अगर आपका करेक्ट होगा देन आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। अदरवाइज आपके जो मार्क्स होंगे वो डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब आप एक छोटी सी गलती एक 1 लाइन के आंसर में कर रहे हो, तो फिर जब तुम्हारे लॉन्ग आंसर होंगे वहाँ पे तुम क्या स्टेप को स्किप करोगे, स्टेप को गायब करोगे, तो फिर मार्क्स क्या है, डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ तुमको अच्छे समझ में आई होगी कि भाई मार्क्स किसके डिडक्ट होते हैं, कब डिडक्ट होते हैं, कैसे डिडक्ट होते हैं। तो इसलिए तुमको ध्यान रखना है कि अगर बोर्ड एग्जाम के साथ में जेईई नीट तैयारी कर रहे हो तो भाई बोर्ड एग्जाम में हमेशा बोर्ड एग्जाम के जो आंसर राइटिंग है, उस आंसर राइटिंग को समझें, और जो जेईई नीट है उसके पैटर्न है ऑब्जेक्टिव वाला, उसको उसके अकॉर्डिंग करें। और देखो, एक चीज़ ये भी जरूर ध्यान रखना है कि भाई कोई भी आप पढ़ रहे हो, कोई भी बुक पढ़ रहे हो, तो भाई पहले अपना उस बुक का एक चैप्टर क्या कर लो, आप अपना जो है बोर्ड एग्जाम की बुक से पढ़ लो, उसके बाद तुम क्या कर लो, अपना जो है आईआईटी जेईई और नीट की बुक से पढ़ लो। तो देखो, सीबीएसई के बच्चे हो, चाहे तुम आईसीएसई के बच्चे हो, या फिर तुम यूपी बोर्ड के, या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, अगर तुम अपना प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हो तो डेफिनेटली अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। और वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल चाहिए, फ्री में पूरा डेटा चाहिए आईआईटी जेईई नीट के रिगार्डिंग, तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ऐप का लिंक मिलेगा, उसको इंस्टॉल करके प्रॉपर्ली पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल क्या फ्री में देख सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी डाउट होता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं और भी ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।